ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, अपने स्तन का निरीक्षण करना, और यह क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है, आज हम जानेंगे इस वीडियोज़ में। तो आप बने रहिए और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के हमारे जैसे वीमेंस को ये जानना कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन क्यों करना है और किस लिए करना है। वाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू एग्जामिन योर ब्रेस्ट, क्यों ज़रूरी है। तो फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ चेंजेस डैट कुड इंडिकेट ब्रेस्ट प्रॉब्लम स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर, अगर हम अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं कि हमारे ब्रेस्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर हम नहीं कर पाते हैं या फिर कर लेते हैं तो हम ब्रेस्ट कैंसर जैसी घातक बीमारी से बच सकते हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो हमें आगे जाके ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, इसलिए हमें अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है, अपने स्तन का निरीक्षण करना। आज हम जानेंगे कि हम अपने स्तन को कैसा निरीक्षण कर सकते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करना है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, तो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज़ ए पार्ट ऑफ हेल्थ असेसमेंट नॉट ओनली इन वेमेन। तो आप देख सकते हैं कि नॉट ओनली इन वेमेन, सिर्फ वेमेन में ही ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हम नहीं कर सकते, उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है। ये फीमेल के लिए इसलिए कहा गया क्योंकि फीमेल में मोस्ट कॉमन है कि मेन एंड वेमेन दोनों इसे एग्जामिन कर सकते हैं अपने स्तन को। दे शुड बी टॉट ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, तो उन्हें पता होना चाहिए कि हम कैसे अपने आप को ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकते हैं। साल में एक बार एटलीस्ट वंस इन ए ईयर आप ज़रूर चेक करें। फिर अगर आपके फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड तो आपको साल में 2 बार ही करना है ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, क्योंकि ज़्यादा चांसेस रहती हैं अगर किसी के फैमिली हिस्ट्री में ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारियां हो चुकी है तो। थर्ड, ड्यूरिंग मेनोपोज डैट मीन्स उसके पीरियड्स ख़त्म हो गए हैं, नहीं आ रहे हैं, तो उस टाइम पे आप 1 साल में 1 बार ब्रेस्ट एग्जामिन कर सकते हैं। अगर आपकी रिप्रोडक्टिव एज चल रही है तो हफ्ते में 1 बार, महीने में 1 बार, या मेंस के बाद, पीरियड्स के बाद आप ज़रूर चेक करें। ब्रेस्ट में जो लंप बनता है वो कॉमन है, ज़रूरी नहीं कि वो कैंसर ही हो। तो स्टार्टिंग में अगर आप लंप देख लेते हैं कि हाँ ये गांठ है, लंप मतलब गांठ होती है, अगर गांठ आपके स्तन पे बन रही है थोड़ी, तो आप घबराएं नहीं, ये कॉमन है, ज़रूरी नहीं कि वो एक जानलेवा कैंसर ही हो सकता है, इसे बचाया भी जा सकता है अगर वो छोटी गांठ रही तो। वक्त रहते निरीक्षण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 7 इजी स्टेप्स जिससे आप फॉलो करें और जान लें कि आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए और अपने ब्रेस्ट को निरीक्षण करिए, उसमें कोई शेप चेंजेस तो नहीं आ रही हैं, क्या कोई अलग तो नहीं दिख रहे हैं दोनों ब्रेस्ट एक दूसरे से। आप एग्जामिन्स करें निपल्स के देखें कि उसमें से कुछ डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है। डिम्पलिंग मतलब होता है कि नॉर्मल जो निपल्स होते हैं वो उभरी होती है, बाहर की ओर जाती है, और अगर आपकी जो निपल्स है वो अंदर की ओर धंस रही है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। यह बिल्कुल भी सही नहीं है, कुछ दिक्कत है जिसकी वजह से आपकी निपल्स अंदर की ओर जा रही है और यह इशारा करती है ब्रेस्ट कैंसर जैसी ही चीज़ों को लेकर। तो आप ये सब ज़रूर एग्जामिन करें मिरर के सामने खड़े होकर, यह ज़्यादा ज़रूरी है। वक्त रहते आप कर लें तो बहुत अच्छा है। फ्लैटनिंग ऑफ द निपल्स का आप एग्जामिन करें, कहीं आपके निपल्स फ्लैट तो नहीं है। फ्लैट मतलब समते, ज़्यादा नॉर्मल निपल्स उभरी होती है, बाहर की ओर होती है, गोल आकार की होती है, वो ज़्यादा सही है, वो नॉर्मल निपल्स कहेंगे, हेल्दी। लेकिन अगर निपल्स आपके ऐसे हैं एग्जामिन करने पे तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। दूसरे स्टेप्स में हम जानेंगे, अपने हाथ को सर के पीछे कस कर पकड़ लीजिए और आगे की ओर आइए और शेप को आप देखिए मिरर के सामने और एग्जामिन करिए। फिर थर्ड करेंगे, प्रेस योर हैंड ऑन द हिप्स, अपने हाथ को हिप्स पे दबाएं, मिरर के सामने थोड़ा आगे आएँ, फिर देखें, नोट करें कि कोई चेंजेस तो नहीं नज़र आ रहे उसके शेप में, साइज़ में, आपके ब्रेस्ट के शेप साइज़ में कोई चेंजेस तो नहीं नज़र आ रहे। अगर नहीं आ रहे हैं तो अच्छी बात है, आ रहे हैं तो आप नोट ज़रूर करें। फोर्थ, और आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए उस एरिया पे जो ब्रेस्ट और अंडर आर्म के बीच हो, कि वहाँ पे ज़्यादा चांसेस रहती हैं कि अनयूजुअल कोई मांस गांठ तो नहीं बन रहे हैं। एक लेडी है जो मतलब बताया जा रहा है कि आप ऐसे अपने आप को निरीक्षण कर सकते हैं अपने ब्रेस्ट का। तो सबसे पहले आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए, फिर आप आगे की ओर देखिए,
एग्ज़ामिन करें। फिर आप एग्ज़ामिन करें आर्मपिट, ब्रेस्ट और अपने स्तन और बाजू के बीच की जगह को आप वहाँ पे छुएं और देखिए कोई गांठ जैसी चीज़ तो नहीं आपको दिख रही है। ऊपर नीचे आप एग्ज़ामिन कर सकते हैं, जैसे इस फिगर में दिया गया है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है। फिर आप सर्कुलर मूवमेंट कराएं अपने 3 उंगलियों को लेकर, सर्कुलर मूवमेंट करवाएं, निपल्स तक जाएं और अच्छे से उसको छूकर एग्ज़ामिन करें। आपको कुछ गांठ जैसा फील तो नहीं हो रहा है। फिर ये जो स्टेप्स हैं आप इसको फॉलो करिए राइट ब्रेस्ट के लिए भी। अगर किसी भी प्रकार की आपको एबनॉर्मलिटी दिख रही है तो आप डॉक्टर के पास जाएं, कंसल्ट करें, वो आपको बता देंगे। आप निपल्स को दबाकर देख सकते हैं, कुछ उसमें से डिस्चार्ज हो रहा है, प्रेजेंट है, तो आप डॉक्टर से मिलें। सुपाइन पोजीशन में लेट कर भी आप एग्ज़ामिन कर सकते हैं। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लगें तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें फॉलो करें। ऐसे ही